हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के अंदर साइंस यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। ये आपका क्लास फर्स्ट है, यानी कि इसमें आपको एमसीक्यू प्रश्न कराए जाएंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपका जो सिलेबस है जो चेंज हुआ है और न्यू पैटर्न पे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आप इसमें जानिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न आपका दिया है। पहला दिया है प्रश्न कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। आपको क्या बताना है? मात्रक बताना है। तो देखिए, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है, किलोवाट भी होता है। तो तीनों होता है। तो आपका एक ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया है कि एक लड़की झूले में बैठ कर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल में क्या परिवर्तन हो गया? दोलन काल में क्या परिवर्तन हो तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोलन काल जो है वो आपका कम हो जाएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा आपका प्रश्न दिया है कि कुम्हार के चाक की गति किसका उदाहरण है। जो कुम्हार का चाक होता है कुछ इस प्रकार का गोल होता है, बीच में से कुछ लगा रहता है, उसी के सहारे ये नाचता है। तो नाच रहा है, चक्कर काट रहा है, यानी कि चक्रीय गति। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि एक समान त्वरण की गतिशील एक पिंड का वेग 2 सेकंड में आपका 40 मीटर पर सेकंड से जाता है और 4 सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड से जाता है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा? तो एक फार्मूला होता है आपका, एक फार्मूला होता है v बराबर होता है v बराबर u प्लस ए टी। इस फार्मूला पर जब आप रखिएगा तो इसका u का मान आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, u बराबर 0। प्रारंभिक उसका जो वेग था वो 0 था। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न दिया है कि आपका कौन सा इसमें से सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सा है? तो कोणीय संवेग जो है आपका सदिश राशि है। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर आपका दिया है कोणीय वेग की बीमा क्या होगी। इसमें से पूछा है आपका कोणीय वेग की बीमा क्या होगी। तो इसका बीमा हो जाएगा m0 L0 t इन्वर्स हो जाएगा। क्या? t-1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिला दिया जाए तो जिसमें पानी 0 डिग्री पे है तो क्या होगा? यानी कि एक आपका बर्तन है, एक बर्तन है और इसमें दिया है कि 0 डिग्री टुकड़े हैं। यहाँ पे क्या है? टुकड़े हैं। जो टुकड़े हैं और इसमें जो पानी है वो आपका क्या है? ये भी 0 डिग्री पे है। ठीक, तो जब इसमें टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा? कोई परिवर्तन यानी कि नहीं पिघलेगा। क्या होगा? नहीं पिघलेगा, पर आपका बर्फ़ ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों का जो डिग्री सेल्सियस है वो 0 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पिघलेगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर अब दिया है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस रूप में संग्रहित होता है। तो ग्लूकोज के रूप में। किसमें? ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 35% और 65% दो जगह आपका संचित होता है। चलिए हम 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर दिया है किस हार्मोन को मादा हार्मोन, क्या किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन को। किसको? एस्ट्रोजन को आपको फीमेल हार्मोन जाना जाता है और टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन जाना जाता है। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो दिया है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, इसी को कहा जाता है आपका लाफिंग गैस, यानी हंसने वाला, हंसाने वाला गैस। अगला देखते हैं। ये भी साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 न्यूट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 आपका न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणुक भार क्या होगा। जब भार निकालने का दे दे तो इसका फार्मूला हो जाएगा पर
आणविक भार, यानी कि भार बराबर हो जाएगा, भार बराबर न्यूट्रॉनों की कुल संख्या प्लस प्रोटॉनों की कुल संख्या। क्या? न्यूट्रॉनों की कुल संख्या प्लस प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो न्यूट्रॉन कितना दिया है? 10, सॉरी 12, और प्रोटॉन आपका 10, तो 10 12 22। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए किसी की मिस्टेक से क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो वो भी आपका ऑप्शन में दिया रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में कुछ वैसे भी दिया रहता है जो कि सरासर क्या होता है आपका गलत होता है, उसके बगल में सही एक आपका ऑप्शन नंबर बी दिया था। एक प्रश्न आपका 12 के दिया है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का सूचित करता है। जो विन्यास दिया है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि s1 एक दिया है, 1s2 एक 2 जोड़ देंगे, फिर 2s2 इसको भी जोड़ लेंगे, प्लस 2p6 तो 6 को जोड़ लेंगे, प्लस 3s1 तो 1 को जोड़ लेंगे, तो 6 4 10 1 11। अब 11 देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, 11 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 11 आपका सोडियम का होता है, इसका सिंबल आपका Na हो जाएगा। क्या? इसका सिंबल Na हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 आपका प्रश्न दिया है कि किस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये है आपका कोरियोलिस बल। क्या है? कोरियोलिस बल। एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे इस बल का नाम रखा गया है कोरियोलिस बल। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्षा के बूंद गोलाकार क्यों होता है। अगर बारिश आ रहा है ऐसे, अगर ऊपर से आसमान से टपक रहा है तो गोल ही रहेगा, नीचे आएगा गोल रहेगा। किसकी वजह से? तो पृष्ठ तनाव की वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। आप देखेंगे रेलवे लाइन हो या फिर बस स्टैंड हो या फिर आपका ट्रैफिक में है, इस लाल बत्ती का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसका एक फार्मूला होता है बीजगणित, यानी कि इधर से इधर घटते क्रम में, यानी कि वायलेट का क्या होगा? बैगनी का सबसे कम आपका तरंग दैर्घ्य होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक गर्म पानी के लिए किया जाता है, तो 10 दिनों का खर्च। तो जब इसका खपत बताना होगा तो इसको क्या करेंगे हम, चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा 1000 गुणे कितना घंटा? 2 घंटा। कितना दिन? 10 दिन। और किलोवाट में ऑप्शन में दिया है, तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाट में दिया है। किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, 1 2 3 1 2 3, 10 दूनी आपका 20, तो 20 किलोवाट आपका मिला लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है 20 किलोवाट, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न दिया है आपका, मानव शरीर के लिए जीवित रहने के लिए सही पीएच रेंज क्या है, यानी परास क्या है। तो सही पीएच रेंज आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। हाइड्रोजन ऑक्साइड्स। क्या? हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, यानी H2S, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको समझ लीजिए। तो इसी के जरिए से क्या होता है आपका गंध आता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसे आदर्श गैस नहीं है, यानी कि कौन इसमें से आइडियल गैस नहीं है। तो आइडियल गैस जो होता है आपका पीरियोडिक टेबल के जो दाहिने में सबसे जो लास्ट में आपका जो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेनॉन, यही आपका आदर्श गैस होता है। यानी कि रेडॉन, आर्गन, नियॉन आपका क्या है? आदर्श गैस है। आपको नहीं बताना है तो नहीं कौन है? सिलिकॉन नहीं है, यानी कि जो सिलिकॉन है आपका आदर्श गैस नहीं है। तो यही आपका जो नहीं है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 20 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। क्या? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। आपका एक कूट दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सही जोड़े लगाना है। आपको यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक गैस इसमें से कौन है, हास्य गैस कौन है, शुष्क वर्ग कौन है, अमोनिया कौन है। तो मुझे लगता है कि अमोनिया सबसे पहले लड़कों को पता होगा। क्या? अमोनिया सबसे पहले लड़कों को पता होगा, तो आप अमोनिया को पहले लगा लीजिए। तो अमोनिया क्या होता है? NH3, यानी कि D का 4, D का 3, D का 3 यहाँ पे 2 में दिख रहा है। क्या? एक आपका यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो अभी रुक जाइए। अगला दिया है कि हास्य गैस, तो मैंने अभी इसको बताया था नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हास्य गैस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि B का 2 हो जाएगा।
प्राकृतिक गैस कौन है? तो प्राकृतिक गैस एक का डी। अब यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ से है कि प्राकृतिक गैस NHCH3, अमोनिया हो जाएगा NH3। इसके बाद से शुष्क बर्फ जो हो जाएगा CH2। तो हाथ से कैसे हो जाएगा? अब कूट में मिला देंगे। इसका कूट क्या होगा? इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला का चौथा सही है, दूसरा का दूसरा, मैंने इसको नहीं लिखा था, दूसरा का दूसरा भी सही है। इसके बाद से सी का पहला ये भी सही है, और डी का तीसरा ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि आत्महत्या की थैली, क्या पूछा जा रहा है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? गोल्डी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। 23 नंबर दिया है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस रूप में विखंडित होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विखंडित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। यानी इसका एक फार्मूला होता है, चलिए मैं फार्मूला को लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है C6H12O6 + 6O2, यही होता है। आपको जब विखंडित होगा तो क्या होगा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका 6H2O यानी कि जल। क्या? 6H2O जल प्लस 283 कैलोरी ऊर्जा निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। चलिए आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो गुर्दे के कार्य के लिए, यानी कि जो किडनी होता है, अगर किडनी आपका काम नहीं कर रहा है तो अलग से आपका आर्टिफिशियल डायलिसिस लगाया जाता है। ठीक, तो गुर्दे के कार्य के लिए आपका डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक समय जो निपा वायरस आया था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये क्वेश्चन। तो निपा वायरस क्या है? कि फ्रूट्स वैट है, ईगल है, मधुमक्खी है, मच्छर है, तो ये आपका फ्रूट वैट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारे प्रश्न कहते थे कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।